हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है धर्म परिवर्तन। क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर 2 का टॉपिक है ये। धार्मिक स्वतंत्रता का सब टॉपिक कह लो या उसी का पार्ट कह लो। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 बन चुकी है इससे पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो क्या है, छोटा सा टॉपिक है धर्म परिवर्तन। और एक है तो ये छोटा सा टॉपिक, लेकिन गर्म खबर ये बहुत है। तो धर्म परिवर्तन का क्या मसला रहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। पार्ट 1 में हमने सेम लाइन देखी थी, जिसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने या मनाने का अधिकार भी शामिल है। देखो, अपने धर्म का प्रचार कोई क्यों करेगा कि सामने वाले को मैं अपने धर्म में ले आऊँ। इसीलिए तो करते हैं ना अपने धर्म का प्रचार कि देखो हमारा धर्म कितना बढ़िया है, हम लोगों को इतनी सुविधाएं देते हैं, इतना इज्जत देते हैं, आप भी आओ हमारे धर्म में। तो इसीलिए तो करा जाता है। तो मेनली ये कहने का मतलब है कि अपने धर्म का तुम प्रचार कर सकते हो, इस बात का राइट्स है, हमारे पास अधिकार है। और प्रचार करने का मतलब ये है कि तुम सामने वाले को अपने धर्म की अच्छाइयाँ दिखा के मना सकते हो, मना सकते हो कि वो तुम्हारे धर्म को अपना ले। ठीक है, तो वो चीज़ भी तुम्हारा अधिकार है कि तुम ये काम कर सकते हो कि सामने वाले को अपने धर्म का लालच दे के या जो मर्जी करके कि हमारे धर्म में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, ये देखो अच्छी अच्छी चीज़ें बता के उसको अपने धर्म में ला सकते हो। कहने का मतलब उसको धर्म परिवर्तन करवा सकते हो, लेकिन ये पोलाइटली होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोप नहीं रहे हो किसी पे, मतलब थोप नहीं रहे हो किसी पे वो चीज़। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मांतरण भय तथा लालच के आधार पर कराए जाते हैं। सही बात भी है, मतलब क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा रहा है, तो अभी भी हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भय और लालच किस चीज़ का? लालच पैसे का भी हो सकता है, लालच ब्लैकमेलिंग में भी हो सकता है कि पहले किसी को ब्लैकमेल कर लेना और उसके बाद फिर उससे धर्म परिवर्तन करवाना है कुछ ना कुछ लालच देके। ठीक है, तो लालच ज़रूरत पर डिपेंड करता है किसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए लालच अलग चीज़ होगी। किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो लालच पैसा नहीं हो सकता उसके लिए। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से लालच डिपेंड होता है किसका क्या लालच है। तो लालच और भय, इन दोनों के बिहार पे, इन दोनों के आधार पे भी कई बार धर्म परिवर्तन देखा गया है ऐसा। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन ना जबरन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि जबरन नहीं, तुम किसी को मना सकते हो कि हाँ भाई हमारे धर्म में आज़ाद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। धर्मों की स्वतंत्रता क्या है? किसी भी धर्म की क्या स्वतंत्रता है कि सरकार सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करे। इसी कारण भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, सरकार का ये दायित्व कह सकते हो या फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर धर्म को एक समान व्यवहार करे। व्यवहार करने का मतलब किसी को बड़ा या छोटा ना समझे, किसी को ज़्यादा लाभ या किसी को कम लाभ ना दे, सबको एक तरह, मतलब जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने हर बच्चे को एक जैसा ही मानती है, तो वो वाला सीन रखे कि हर धर्म एक है। भारत में ये चीज़ माना जाता है कि सारे धर्म एक हैं, कोई अलग नहीं है। एक है मतलब कि हमारे लिए एक ही नज़र में है, सब अलग अलग नहीं है। तो इसी कारण है क्या भारत में कि भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, मतलब कि कोई देश का जो होता है ना धर्म की, हिंदू धर्म प्राथमिकता, तो ऐसा कोई प्राथमिक धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम है तो ऐसा कुछ ईरान में मुस्लिम है, तो ऐसा कुछ धर्म राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, नेशनल रिलीजन कहते हैं कई बार। सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी, वही चीज़ ऊपर वाला जो एक समान देखेगी तो किसी का पक्ष कैसे ही लेगी। अर्थात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। सरकार किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं करेगी कि तू इस धर्म का है तो भेदभाव करेंगे। तो वो चीज़ हम ऊपर वाली लाइन में पढ़ ही चुके थे, तो मैंने लिख दिया भेदभाव वाली लाइन, आप काटना चाहो काट लो। तो उम्मीद है समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक था, ऐसा कुछ बड़ा था भी नहीं, तो समझ में आया ही होगा। नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो जहाँ फैलाना हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।